Assalamualaikum dear students, welcome to our YouTube channel CD Engineering Academy। So dear students, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4 मिड टर्म पास्ट पेपर 2023 मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड 2 क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। सही है, तो ये क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो स्ट्रेन रोसिटी टॉपिक से आया है। सही है, स्ट्रेन रोसिटी ये स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन के मॉड्यूल में, और इसमें तकरीबन हमारे पास ये जो मॉड्यूल है इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेन रोसिटी के टॉपिक में वो फार्मूले भी यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने स्ट्रेन और स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन के जो टॉपिक्स है उसमें जो कॉन्सेप्ट्स है, प्रिंसिपल स्ट्रेसिस प्लेन और शेयर प्लेन और उसके स्ट्रेसिस मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, और उसके बाद हमारे साथ यही फार्मूले। सही है, नॉर्मल प्लेन पे प्रिंसिपल और शेयर प्लेन पे हमारे साथ जो स्ट्रेन के जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इक्वेशन इसमें यूज़ होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे साथ क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। A 60-degree strain rosette is mounted on a beam and the following readings is observed. Epsilon A 250 multiplied 10⁻⁻6। चूँकि ये स्ट्रेन की वैल्यू है तो यहाँ पर इसके साथ यूनिट नहीं है। सही है, वो स्ट्रेन जो होता है वो रेशो होता है हमारे साथ। यहाँ पर एप्सिलॉन बी जो है इसकी वैल्यू है -400 multiplied 10⁻⁻6 और एप्सिलॉन सी की वैल्यू है 280 multiplied 10⁻⁻6। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू है हमारे पास 10 multiplied 10⁻6 psi। और हमारे पास नू की वैल्यू, चूँकि ये पाइजन रेशो है हमारे साथ नू, उसकी वैल्यू भी हमारे साथ 0.30। ये भी हमारे साथ रेशो है, उसका कोई यूनिट नहीं है। इट इज़ द नेगेटिव रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सही है, तो ये हमारे साथ क्वेश्चन हो गया। अब इसमें क्या रिक्वायर्ड है, हमने प्रिंसिपल स्ट्रेसिस और उसका प्लेन फाइंड करना है, यानी थीटा फाइंड करना है। फिर मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस फाइंड करना है और उसका थीटा फाइंड करना है, यानी प्लेन फाइंड करना है कि वो एक्स प्लेन से कितने एंगल पर है। फिर हमने इन प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेन फाइंड करना है और उसका डायरेक्शन फाइंड करना है। और फिर मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेन फाइंड करना है और उसके डायरेक्शन फाइंड करना है। इन प्लेन और आउट ऑन प्लेन का क्या मतलब है मैं इसी के पार्ट में समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं स्ट्रेन रोसिटी की तरफ कि स्ट्रेन रोसिटी हमारे साथ क्या होता है। स्ट्रेन रोसिटी हमारे साथ एक कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेन गेजेस होता है। सही है, यहाँ पर 60 डिग्री है तो ये स्ट्रेन गेजेस आपस में 60 डिग्री में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। और ये यूजुअली ये जो होता है ये शेप, ये ट्रायंगुलर शेप होता है। और ये हमारे साथ ये स्ट्रेन जो है ये इस एक्स डायरेक्शन में हमारे साथ स्ट्रेन को मेजर करता है। ठीक है, ए और सी जो है ये हमारे साथ इस डायरेक्शन में स्ट्रेन को मेजर करता है, बी जो है वो इस डायरेक्शन में स्ट्रेन को मेजर करता है। ठीक है, और ये हमारे साथ 3 स्ट्रेन गेजेस है। अब हमारे पास इस स्ट्रेन रोसिटी के टॉपिक में हमारे साथ जो फार्मूलाज है इसके भी अपने फार्मूलाज है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर लिखे हुआ है। सबसे पहले तो हम इस तरह करेंगे, इसका गिवन डेटा लिख लेंगे। एप्सिलॉन ए बी सी ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और पॉइसन रेशो नू वो कितना है 0.30। ये हमारे साथ गिवन डेटा हो गया। अब यहाँ पर हम आते हैं इस क्वेश्चन के रिक्वायर्ड डेटा की तरफ। रिक्वायर्ड डेटा हमारे साथ जो है वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस यानी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 और उसका थीटा एन। फिर हमारे साथ टर्म मैक्सिमम और थीटा एस। सही है, प्लेन का जो एंगल है वो फाइंड करना है। फिर हमारे साथ प्रिंसिपल स्ट्रेन जो होता है एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 और उसका थीटा। फिर उसके बाद हमारे साथ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन, सही है, जो कि बराबर है हमारे साथ इस के, सही है, गेमा XY/2 मैक्स। ये क्या हमारे साथ, ये हमारे साथ टेंसोरियल स्ट्रेन है। सही है, मैक्सिमम टेंसोरियल स्ट्रेन की वैल्यू जो कि मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेन होता है और उसका ओरिएंटेशन थीटा एस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये भी हमने फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास
ये जो स्ट्रेनोसिटी की टॉपिक में ये ए स्ट्रेन गेज जो स्ट्रेन मेजर करता है, इसका अपना इक्वेशन होता है, इसका अपना। सही है। तो हम इस तरह करते हैं कि हमारे साथ एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और शेयर प्लेन में हमारे साथ जो स्ट्रेन मेजर होते हैं ना, तो वो और इन स्ट्रेन गेजेस के वैल्यूज़ को आपस में रिलेट किया होता है इस टॉपिक में, और उसके अपने फार्मूलाज है। तो 60 डिग्री स्ट्रेनोसिटी के टॉपिक में हमारे साथ ई एक्स जो बराबर होता है वो ई ए के बराबर होता है। तो डायरेक्टली यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे। ई वाई जो बराबर होता है वो 1/3 ऑफ 2 ई बी, सही है, 1/3 ऑफ 2 ई बी प्लस 2 ई सी माइनस ई ए, इसके बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर हम इसके अपने वैल्यूज़ लिख लेंगे जो कि हमने क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, आपके साथ ये वैल्यू आ जाएगी -1.633 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। फिर उसके बाद ये हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं गेमा एक्स वाई बाई 2। तो इसको हम कहते हैं डियर स्टूडेंट टेंसोरियल स्ट्रेन। ये किस चीज़ के बराबर होता है, ये हमारे साथ बराबर होता है 1/√3 इंटू एप्सिलॉन सी माइनस एप्सिलॉन बी। तो इसमें अपनी वैल्यूज पुट करो, आपके साथ जो टेंसोरियल स्ट्रेन है हमारे साथ, सही है, एक्स वाई प्लेन में, एक्स प्लेन में और वाई डायरेक्शन में, सही है। तो आपके साथ इस चीज़ के बराबर होता है 3.926 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू ई वाई की वैल्यू और टेंसोरियल स्ट्रेन की वैल्यू, ये आप लोग याद रखो। ठीक है, कि ये हमने फाइंड की हुई थी, ये आगे यूज़ होंगी। ठीक है, ये हमारे साथ स्ट्रेन हो गया एक्स वाई प्लेन पे, यानी अगर हमारे साथ वो स्ट्रेस एलिमेंट जो है वो बीम का, सही है, वो हमारे साथ अगर एक्स वाई प्लेन में हो, इस तरह अगर हो, अभी रोटेट नहीं हुआ, तो इसमें ये इसके स्ट्रेन की वैल्यू है। ठीक है, और ये स्ट्रेन गेज हमने कहाँ पे लगाया, ये हमने बीम में लगाया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में लिखा गया कि हमने बीम में लगाया हुआ है, तो इस बीम में इतने स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो आप लोग ये रिक्वायर्ड जो हमें गिवन थे ये फाइंड करो। तो ये हम फाइंड कर रहे हैं, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो इन स्ट्रेन से हम अब स्ट्रेसिस की वैल्यू निकालेंगे एक्स वाई प्लेन पर, सही है। तो जब उससे हम स्ट्रेसिस की वैल्यू निकालेंगे तो वो एक्स वाई प्लेन पर स्ट्रेसिस हमारे साथ प्रिंसिपल स्ट्रेसिस के फार्मूले में यूज़ होंगे, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के फार्मूले में यूज़ होंगे, और सिमिलरली उसके प्लेन के जो ओरिएंटेशन होंगे उसके फार्मूले में ये एक्स वाई प्लेन के स्ट्रेसिस यूज़ होंगे, सही है। तो उनको फाइंड करने के लिए हमें पहले ये स्ट्रेन जो है एक्स वाई पे उसको कन्वर्ट करना होगा उस एक्स वाई प्लेन पे स्ट्रेसिस में, सही है। तो हम उसकी तरफ अब बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, नाउ कन्वर्टिंग स्ट्रेन इनटू स्ट्रेसिस, सही है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशंस है ना, ये इक्वेशन हमने, अगर आप लोग को याद हो तो हमने MOS1 में पॉइसन रेशो के टॉपिक्स में ये पढ़े थे कि स्ट्रेनोस और स्ट्रेस के बीच में जो रिलेशन होते हैं, सही है, ट्राईएक्सल के केस में। तो उसके केस में हमारे पास ये इक्वेशन बन रहे थे, एक जेड के लिए बीटा सिग्मा जेड के लिए, लेकिन वो हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन नहीं है और स्ट्रेसेस भी हमारे साथ फिर नहीं प्रोड्यूस होंगे। तो हमारे साथ ये इक्वेशन थे, सही है। ये हमारे साथ इक्वेशन जो है ना, इसमें पॉइसन रेशो भी यूज़ होता है। ठीक है, और ये स्ट्रेन और स्ट्रेस को आपस में रिलेट करते हैं। तो हमारे पास सिग्मा एक्स जो है वो बराबर होगा ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस नू स्क्वायर इंटू ई एक्स एप्सिलॉन एक्स प्लस नू इंटू एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, सही। ये ई जो है ये इलास्टिक मॉडुलस कांस्टेंट है, सही है। और यहाँ पर ये जो ई है ये स्ट्रेन है, और ये नू जो है ये पॉइसन रेशो है इसमें। तो वाई के लिए इक्वेशन हो जाएगा, और ये जो इक्वेशन है शेयर स्ट्रेस का इक्वेशन, वो हमारे पास बराबर है ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस नू इंटू गेमा डिवाइड बाई 2। ये गेमा डिवाइड बाई 2 हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास वो टेंसोरियल स्ट्रेन है जो हमने इस पहले पार्ट में फाइंड किया था। यहाँ पर ये गेमा डिवाइड बाई 2 ये है, सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर गेमा डिवाइड बाई 2 जो है वो हमारे पास टेंसोरियल स्ट्रेन है जो यहाँ पर हमने फाइंड किया हुआ था। ठीक है, तो इसकी मदद से हम फिर स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं, शेयर स्ट्रेस, सही है, एक्स वाई प्लेन पर। तो इन इक्वेशन में आप लोग वैल्यूज़ डाल लो, चूँकि यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाता है, सही है। इसमें हम वैल्यू डालते हैं, ई की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 × 10⁻⁶ 1 माइनस 0.3 ये
पॉइसन रेशो की वैल्यू है, इस पर स्क्वायर आ जाएगा। ये जो है ये हमारे पास एप्सिलॉन एक्स है, फिर ये नू है, यहाँ पर हमारे पास एप्सिलॉन वाई आ जाएगा, जेड ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एप्सिलॉन जेड नहीं है, ठीक है, उस डायरेक्शन में हमारे साथ स्ट्रेन है ही नहीं, तो वो टर्म यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पर भी ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा इधर। तो इस वैल्यू को आप लोग सिंप्लीफाई करो, आपके साथ ये वैल्यू आ जाएगी 2208.9 PSI। क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू देखो, ये PSI में 10 × 10⁻6 PSI सही है। और बाकी जो यूनिट्स है वो भी हम देखते, देखो इसका यूनिट तो नहीं है, ये तो रेशो है, ये भी रेशो है सही है, क्योंकि ये लेटरल बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की रेशो है। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेन चेनी लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ होता है, ये भी रेशो होता है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका यूनिट जो होगा वो PSI में आ जाएगा। क्यों? ई का यूनिट भी हमारे साथ PSI में था, तो इसका यूनिट स्ट्रेस का यूनिट भी यही हो जाएगा, ठीक है। यूनिट कंपेटिबिलिटी को आपने देखना है, तो यहाँ पर आपके पास सिग्मा वाई भी इस इक्वेशन से फाइंड हो जाएगा। आप लोग इसमें EY की वैल्यू फाइंड करो सही है, जो कि आपने यहाँ पर फाइंड कर ली। देखो EY, EX और टेंसोरियल स्ट्रेन यहाँ पर आपने फाइंड किया हुआ है ऑलरेडी, तो ये इस इक्वेशन में पुट करो, आपके साथ सिग्मा वाई आ जाएगा। अब एक्स वाई प्लेन में जो हम फाइंड करेंगे, यानी एक्स वाई प्लेन जो होता है उसमें हमारे पास जो शेयर स्ट्रेस होता है, तो हमारे पास बराबर होता है E/1 + ν इंटू गेमा XY/2। ये हमारे पास टेंसोरियल स्ट्रेन है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो शेयर स्ट्रेस होता है सही है एक्स प्लेन पर वाई डायरेक्शन में सही है, वो हमारे पास 30.2 PSI के बराबर होता है सही है। और सिग्मा वाई जो होता है वो हमारे पास -97 PSI के बराबर होता है, यानी ये कंप्रेशन में। और सिग्मा एक्स जो होता है सही है एक्स प्लेन पे जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है, तो यहाँ पर हमारे पास है 2208.9 PSI, ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब है ये टेंसाइल स्ट्रेस है सही है। तो अब इसके बाद हम पार्ट ए की तरफ आते हैं। पार्ट ए में हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर आप लोग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड करो। अब हमें पता है कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमारे साथ स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे साथ मैक्सिमम स्ट्रेसेस होते हैं सही है। इसमें एक स्ट्रेस मैक्सिमम होगा और दूसरा स्ट्रेस मिनिमम होगा, ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होता है, ठीक है, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल एक्सिस पे होता है। और थीटा जो है ये प्रिंसिपल प्लेन होता है सही है, वो प्लेन जिस पे हमारे साथ एक स्ट्रेस मैक्सिमम हो दूसरा स्ट्रेस मिनिमम हो, और बाकी स्ट्रेस जो होंगे वो इन दो के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सिग्मा 1-2 का जो जनरल इक्वेशन है सही है, वो है हमारे पास सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस अंडर द रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 स्क्वायर प्लस टा एक्स वाई स्क्वायर। अब यही जो इक्वेशन है जो कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के लिए, ये इक्वेशन हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेन के लिए भी है सही है, लेकिन उसमें फिर ये स्ट्रेसेस की जगह एप्सिलॉन आ जाता है, स्ट्रेन आ जाते हैं सही है। यहाँ पर एक्स वाई की जगह गेमा XY/2 आ जाता है, टेंसोरियल स्ट्रेन आ जाता है सही है। अब यहाँ पर आप लोग ये 1 का मतलब है मैक्सिमम, 2 का मतलब है मिनिमम। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें हमने वैल्यूज पुट कर ली, सिग्मा एक्स भी फाइंड किया हुआ है, वाई भी फाइंड किया हुआ है, टाइक्स वाई भी फाइंड किया हुआ है, इसमें वैल्यूज पुट करो सही है। तो इसमें जब आप लोग वैल्यूज पुट करोगे, ये वैल्यूज हमने अभी फाइंड कर ली, ठीक है, इन इक्वेशंस के ज़रिए सिग्मा एक्स फाइंड किया, वाई फाइंड किया और टाइक्स वाई फाइंड किया, तो ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर लो सही है। तो हमारे पास मैक्सिमम के लिए प्लस वाला इक्वेशन आप लोग सॉल्व कर लो सही है, ये वैल्यू आ जाएगी, और मिनिमम के लिए यहाँ पे माइनस ले लो, ठीक है, तो आपके साथ ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस मैक्सिमम जो होता है ना, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, या हम ये भी कहते हैं कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस सही है प्रिंसिपल प्लेन पर, वो हमारे साथ इसकी वैल्यू ये होगी 209.19 PSI, और मिनिमम की होगी -970.29 PSI सही। इसका मतलब है कि वो हमारे साथ जो एक्स वाई प्लेन पे थे उससे थोड़े ज़्यादा हुए। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे साथ सिग्मा 1 सिग्मा 2 है, वो हमारे पास नॉर्मल एक्स वाई प्लेन पे हमारे साथ जो वैल्यूज़ आ रही थी उससे थोड़े ज़्यादा हुए सही, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई से। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एंगल भी इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। देखो यहाँ पर हम एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे, थीटा n बराबर है हमारे पास हाफ tan इनवर्स सही है
माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2। सही, ये यहाँ पर इस चैप्टर 2 में सारे रिलेशन, अगर आपको 3 रिलेशन याद हो गए तो बाकी सारे जो है वो आपको याद हो जाएंगे। सही है, 3 रिलेशन आपको याद हो गए, बाकी में दूसरे प्लेन पर सिर्फ उसमें वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। सही है, या साइन चेंज हो जाएंगे, या अगर स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन या अगर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन पे आपने जाना है तो वहाँ पर सिग्मा की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा। सही है, स्ट्रेस की जगह स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें हमारे पास टाइक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमने फाइंड की थी, और वो वैल्यू हमारे पास थी 30.2 psi। सही है, इस पेज पर हमने सॉल्व की थी 30.2 psi। ये इसमें पुट करो, सिग्मा एक्स और वाई की वैल्यू पुट करो, और ये इक्वेशन जो है कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व कर लो, आपके साथ ये एंगल आ जाएगा -0.544। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे साथ जो प्रिंसिपल प्लेन का एंगल होगा वो हमारे साथ एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज इतने डिग्री पे रोटेट होगा। सही है, यहाँ पर इस स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन में और स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है कि ये प्लेन जो है ना वो एक्स एक्सिस से हमारे साथ -0.544 डिग्री पे रोटेट हुआ है, कहाँ, क्लॉकवाइज। सही है, उसके नीचे आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे साथ पार्ट ए हो गया। हमने सिग्मा 1 सिग्मा 2 और थीटा एन यानी प्रिंसिपल प्लेन का जो ओरिएंटेशन है वो भी फाइंड हो गया। अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आया है ये हमारे पास ClO3 का क्वेश्चन है। सही है, इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट तो नहीं है खैर, क्योंकि इसमें सारे इक्वेशन यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंथी है। सही है, अगर आपने सही तरह से टॉपिक पढ़े हो तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। अब हम आते हैं मैक्सिमम शेयरिंग प्लेन पे। सही है, हमने यहाँ पर मैक्सिमम शेयर भी फाइंड करना है। सही है, और उसका थीटा या ओरिएंटेशन वो भी फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे साथ थीटा का जो इक्वेशन है वो हमारे साथ है हाफ टेन इनवर्स। अब यहाँ पर हमारे साथ ये प्रिंसिपल प्लेन के लिए हमारे साथ जो ओरिएंटेशन था वो क्या था, हाफ टेन इनवर्स एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 था, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ उल्टा हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 ऊपर आ जाएगा। सही है, यहाँ पर ये नीचे था। सही है, थीटा एन में, और थीटा एस में ये हमारे साथ ये डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और नोमिनेटर नीचे आएगा, टाइक्स वाई पे डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको ये याद हो गया तो ये इसका उलट होगा, लेकिन साइन भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये टाइक्स वाई माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। सही है, तो ये इसका फार्मूला हो गया हाफ टेन इनवर्स सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 डिवाइड बाय टाइक्स वाई। इसमें आप लोग ये वैल्यूज पुट कर लो। ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड किया, आपके साथ एंगल ये आ जाएगा 44.456। सही है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो शेयर प्लेन का एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है 44.56 डिग्री। सही है, ये पॉजिटिव एंगल का मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये एक्स एक्सिस हो, ये वाई एक्सिस हो, तो हमारे पास यहाँ से ये 44.546 फॉर एग्जांपल ये एंगल हो, ये डिग्री हो। सही है, तो ये एंगल इस डिग्री पे लोकेट हुआ है 456, ये एंगल इस डिग्री पे हमारे साथ ये लोकेट हुआ है, या ये जो यहाँ पर थीटा बन रहा है वो थीटा एस, इसका ये मतलब है। और हमारे पास जो प्रिंसिपल प्लेन था वो हमारे पास यहाँ पर बन रहा था 0.00, और हमारे पास जो प्रिंसिपल प्लेन था वो हमारे पास यहाँ पर बन रहा था 0.544। सही, बिल्कुल ही जीरो के साथ करीब ही था। सही है, तो यहाँ पर आप लोगों ने फिर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फाइंड करना है इस प्लेन पर। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फाइंड करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टा एक्स वाई होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करो जो कि ऑलरेडी हमारे साथ है। हमारे साथ यहाँ पर मैक्सिमम शेयर किया जाएगा 1589.74 psi। सही है, ये मैक्सिमम शेयर की वैल्यू है। या हमारे साथ अगर आप लोगों को याद हो वो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में, सही है, कि हमारे पास जो टर्म मैक्सिमम था वो हमारे पास इसके बराबर भी था, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2। सही है, यानी प्रिंसिपल मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस
मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस डिवाइड बाय 2, इससे हमारे पास टाउ मैक्स भी आता है, जो कि क्या होता है, जो कि शेयर प्लेन पर हमारे साथ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन से भी वही आंसर आता है, यहाँ से भी वही आंसर आता है। ये इक्वेशन उसका क्रॉस चेक है, सही है। अगर आपने वो टॉपिक सही किया तो ये आपको याद होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट बी हो गया। अब हम आते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में हमारे पास क्वेश्चन है, अब हमने शेयर प्लेन पर और प्रिंसिपल प्लेन पर स्ट्रेसेस तो फाइंड कर लिए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि अब आप लोग इस तरह करो कि प्रिंसिपल प्लेन पर आप लोग अब मैक्सिमम स्ट्रेन और मिनिमम स्ट्रेन फाइंड करो और उसके साथ एंगल भी फाइंड करो। ठीक है, और फिर हमें कहा गया है ये डी पार्ट जो है, सही है, ये डी पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है कि आप लोग मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन जो होता है और उसका ओरिएंटेशन भी फाइंड करो। यानी अगर इस क्वेश्चन का समरी हो जाए तो क्वेश्चन में हमारे पास है प्रिंसिपल स्ट्रेन और शेयर प्लेन पर हमारे साथ स्ट्रेसिस थीटास, और सिमिलरली इसी प्लेन्स पर हमारे साथ स्ट्रेंस और ओरिएंटेशन। ठीक है, तो अब हम आते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में हमने वो इस प्लेन का ओरिएंटेशन फाइंड करना है, सही है। ये हमारे पास बराबर है हाफ टेन इनवर्स। अब यहाँ पर हमारे साथ है टेंसोरियल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई डिवाइडेड बाय 2। वहाँ पर था हमारे पास शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2, लेकिन यहाँ पर है टेंसोरियल स्ट्रेन, जो कि यहाँ पर ये शेयर स्ट्रेन होता है, सही है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई डिवाइड बाय 2। यहाँ पर ये वही जो हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस का एंगल का वो इक्वेशन लिखा था वही इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर सिंबल चेंज है और ये टा की जगह हमारे पास 2 पे डिवाइड हुआ, क्योंकि हमारे पास टेंसोरियल स्ट्रेन की वैल्यू है। तो टेंसोरियल स्ट्रेन तो हमने फाइंड किया हुआ था डियर स्टूडेंट। आप लोग ये ना कि ये वैल्यू कहाँ से आ गई, सही है, ये वैल्यू तो हमने स्टार्ट में फाइंड की हुई थी। देखो हमारे पास जो ये रिलेशन था स्ट्रेनलोसिटी के टॉपिक में, हमारे साथ जो टेंसोरियल स्ट्रेन था वो इसके बराबर था और ये वैल्यूज हमारे पास गिवन थी। तो यहाँ पर हमने ये फाइंड कर ली 3.926 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। मैंने आप लोग कहा भी था कि ये याद रखो, ये इधर यूज़ होंगे, सही है। तो ये यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करो -20 के साथ आ जाएगा। ये अब जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आपने बहुत ही एहतियात के साथ सॉल्व करना है कैलकुलेटर के ज़रिए। ठीक है, यानी इस वैल्यू का आपने 10 इनवर्स लेना है, फिर उसको हाफ करना है। ठीक है, आपके साथ ये एंगल आ जाएगा, ये हमारे साथ प्रिंसिपल स्ट्रेन का एंगल आ जाएगा, सही, प्रिंसिपल स्ट्रेस का नहीं बल्कि प्रिंसिपल स्ट्रेन का। और हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेन मैक्सिमम और मिनिमम का ये फार्मूला है, वही फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर सिग्मा एक्स जो है वो रिप्लेस हुआ है एप्सिलॉन एक्स, सही है, और बाकी भी स्ट्रेसिस एप्सिलॉन यानी स्ट्रेंस पे रिप्लेस, और वहाँ पर जो स्ट्रेस था शेयर स्ट्रेस वो यहाँ पर टेंसोरियल स्ट्रेस पे रिप्लेस हुआ है, सही है, 2 पे डिवाइड हुआ है। तो ये इसमें आप लोग वैल्यूज पुट करो, ये एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई, और ये तो हमने शुरू में फाइंड की हुई थी, देखो यहाँ पर ये हमने फाइंड की हुई थी, तो ये इसमें पुट कर लो। ठीक है, जो अब इसमें पुट करेंगे वैल्यूज़, हमारे साथ एप्सिलॉन मैक्स के लिए प्लस आ जाएगा, एप्सिलॉन मिनिमम या एप्सिलॉन 2 के लिए माइनस साइन ले लो यहाँ पर। तो ये आप लोग इक्वेट कर लो। तो जब आप लोग इक्वेट करोगे ना तो आपके साथ ये दो वैल्यूज़ आ जाएगी। ये हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेन है प्रिंसिपल प्लेन पर और ये मिनिमम स्ट्रेन है प्रिंसिपल प्लेन पर। अब हम आते हैं डियर स्टूडेंट्स इसके डी पार्ट की तरफ। ये इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है, आप लोगों ने घबराना नहीं है, बस ये लास्ट पार्ट है, फिर ये ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा हौसला रखो। तो हमारे पास ये पार्ट डी जो है, यहाँ पर हमने शेयर प्लेन पर हमने मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन और उसका ओरिएंटेशन फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास वही फार्मूला होगा जो हमारे पास मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के लिए था, लेकिन वहाँ पर सिग्मास थे, यहाँ पर वो स्ट्रेंस पे रिप्लेस हो जाएंगे, एप्सिलॉन पे रिप्लेस हो जाएंगे। वहाँ पर इस जगह पर हमारे साथ टा था, टा एक्स वाई, यहाँ पर टेंसोरियल स्ट्रेन हो जाएगा गेमा एक्स वाई बाय 2, सही है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, वही वैल्यू जो हमने फर्स्ट पेज पर जो
फाइंड किए हुए थे, ठीक है। तो ये इसमें पुट कर लो, आपके साथ ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आप लोग एंगल के लिए फार्मूला लिख लो, सही है। एंगल के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, इसमें वैल्यूज़ पुट कर लो, वही वैल्यूज़ जो शुरू में हमारे पास आई थी। तो आपके साथ एंगल जब आ जाएगा वो होगा 13.88। तो ये था इसका प्लेन का एंगल या ओरिएंटेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, सही है, कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया। इस क्वेश्चन में हमने पहले ये जो स्ट्रेंथ है वो हमने एक्स वाई प्लेन पे कन्वर्ट कर लिए, और सिमिलरली शेयर स्ट्रेंथ भी हमने फाइंड कर लिया, जो कि किस चीज़ के बराबर है, जो कि टेंसोरियल स्ट्रेंथ के बराबर है, सही है। अब उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने वो एक्स वाई प्लेन पे जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेसिस में कन्वर्ट कर लिए। फिर उसके बाद पार्ट ए में हमने प्रिंसिपल स्ट्रेसिस फाइंड कर लिए, सही है। प्रिंसिपल स्ट्रेसिस के फार्मूले में वही एक्स वाई प्लेन पे स्ट्रेसिस यूज़ हो रहे थे, और थीटा भी जो हमने फाइंड कर लिया वो भी उसी से फाइंड किया है, सही है। एक्स वाई प्लेन पे स्ट्रेसिस की जो इक्वेशन है उसमें हमने वो वैल्यूज डाली है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस और उसकी ओरिएंटेशन भी हमने इसी तरह फाइंड की, सही है। फिर जो हम इन प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेंथ पे आ गए, सही है। इन प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेंथ का मतलब ये है इन प्लेन का कि जो हमारे पास एक्स वाई प्लेन में हो, सही है, एक्स जेड और वाई जेड प्लेन में ना, सही है। जिस प्लेन में हमारे पास स्ट्रेसिस थे, एक्स में था स्ट्रेस और वाई में स्ट्रेस था, तो ये इसी प्लेन में आप लोग स्ट्रेन भी फाइंड करो। इन प्लेन का ये मतलब है। आउट ऑफ प्लेन का मतलब ये कि हमारे पास वाई जेड में हो या जेड एक्स में हो, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ स्ट्रेसिस एक्स और वाई में थे ना, तो इसका मतलब है कि आपने स्ट्रेन भी एक्स वाई प्लेन में फाइंड करने हैं, सही है। तो इसको इन प्लेन कहते हैं। तो इन प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेन के जो फार्मूलेस थे उसमें हमारे पास एक्स वाई प्लेन पे जो एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई की वैल्यूज़ थी और टेंसोरियल स्ट्रेन की वैल्यूज़ थी, उसको हमने यूज़ करके ये प्रिंसिपल स्ट्रेन एप्सिलॉन 1 और 2 फाइंड कर लिया, और उसका ओरिएंटेशन भी फाइंड कर लिया। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास इन प्लेन शेयर स्ट्रेन जो था, जो कि टेंसोरियल मैक्सिमम स्ट्रेन था, वो भी हमने फाइंड कर लिया, सही है। उसी वैल्यूज़ को यूज़ करके जो कि एक्स वाई प्लेन पे हमारे साथ एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई और टेंसोरियल स्ट्रेन की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली, वही वैल्यूज़ इसमें यूज़ हुई। फिर हमारे पास मैक्स टेंसोरियल स्ट्रेन की वैल्यू आ गई और हमारे साथ ओरिएंटेशन की वैल्यू आ गई, सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो, सही है। उम्मीद है कि आप लोग ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, सही है। उम्मीद तो ये भी है कि हमारे साथ आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने इसके पिछले जो टॉपिक्स थे वो सही तरह से किए होंगे तो ये आप लोगों को आसान लगा होगा, और अगर वो नहीं किए तो ज़ाहिर बात है ये आप लोगों को बहुत मुश्किल लगा हो। तो हमने अपनी पूरी कोशिश की कि आप लोगों के साथ MOS पेपर पास करने में और गुड ग्रेड से अचीव करने में हम पूरा मदद कर सके। मेरी पूरी कोशिश थी कि आप लोगों को ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से मुझसे चैप्टर 2 रह गया, सही है। तो इसमें मैं माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ही कम था, और हमारे यहाँ पर अपने भी स्टडीज़ होते हैं, बाकी सब्जेक्ट भी होते हैं, उसको भी प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो बस यहाँ तक हम जितना कर सकते थे आप लोगों के लिए वो किया है। फिर इंशाल्लाह फाइनल टर्म के कोर्स में मिलेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा अगर इस चैप्टर के लेक्चर्स में रिकॉर्ड कर सकूँ, ठीक है। फिर इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स के बाद मिलेंगे। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।